डैन मिलमैन, जो कि यूएसए की एक मशहूर जिम्नास्ट रह चुके हैं, उनके ज़िंदगी से इंस्पायर एक किताब लिखी गई है। आज की कहानी उसी किताब पर बनी है, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी को देखने की नज़रिया बदल सकती है। मूवी एक्सप्लेन सीरीज प्रेजेंटिंग पीसफुल वॉरियर्स। कहानी की शुरुआत में दिखाता है कि डैन मिलमैन को अक्सर एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो एक मुश्किल स्टंट करते हुए उनका पैर टूट जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसने 2 अलग अलग जूता पहना हुआ रहता है। डैन घबरा कर नींद से जाग जाता है और खुद को शांत करने के लिए रात के 3 बजे बाहर वॉक करने चला जाता है। वॉक के दौरान एक गैस स्टेशन पड़ता है, वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए डैन चला जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने हुए हैं जो डैन अपनी सपने में देखा करता। तो डैन उन्हें जूते के बारे में पूछते हैं कि दोनों जूते अलग कैसे हैं। तो जवाब में बूढ़ा आदमी बोलता है कि एक जूते नया है और दूसरा पुरानी। डैन को थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर वहाँ से वो जाने लगता है और उसी के साथ बूढ़ा आदमी भी बाहर आके कुर्सी में बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद डैन जब पीछे मुड़ के देखता है, तब वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पे नहीं रहता बल्कि स्टोर की छत पे खड़ा होता है, जो कि काफी शॉकिंग होता है। कोई भी बूढ़ा आदमी कुछ ही सेकंड में कैसे छत पे जा सकता है, ये सोचते हुए डैन ने उसे पूछा कि आप ये कैसे की। लेकिन जवाब में वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता, बस उसको घूरता ही जा रहा था और डैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डैन अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है और वो एक मुश्किल फ्लिप ट्राई कर रहा होता है। इसी बात पे कोई शक नहीं कि डैन बहुत अच्छा जिम्नास्ट है, लेकिन वो डबल फ्लिप के बजाय ट्रिपल फ्लिप ट्राई कर रहा होता है, जो कि काफी डेंजरस होता है। उसको ट्राई करते हुए पहले की तरह आज भी वो गिर जाता है। उसी टाइम पे डैन के कोच आके उसको समझाते हैं कि ये सब पागलपन है, क्योंकि ऐसा खतरनाक फ्लिप आज तक किसी ने नहीं किया है और इसके वजह से तुमको परमानेंट इंजरीज भी हो सकता है। कोच के बाद डैन को निराश कर देती। तभी वो पास में एक दीवार को देखता है और उसे बूढ़ा आदमी की याद आता है। तो उसी रात को फिर से डैन उसी आदमी के पास जाता है और पूछता है कि कल तुमने वो जंप कैसे लगाए, क्योंकि मैं भी एक जिम्नास्ट हूँ। मुझे पता है कि कोई भी इस 12 फीट के दीवार को इतनी जल्दी जंप नहीं कर सकता है। उस आदमी ने डैन को बोला, इस बात को समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, इसके लिए तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। डैन, जो कि बहुत घमंडी था अपने प्रैक्टिस और गेम को लेके, तो उसने बोला, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप चाहो तो मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। तो बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या तुम खुश हो? डैन को लगा ये क्या फिजूल के सवाल है और बोलता है कि मेरे डैडी एक बड़ा बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत पैसा है और मैं भी बहुत अच्छा जिम्नास्ट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ और कॉलेज में सभी मेरे को पसंद करते हैं और मैं खुश हूँ, मुझे और क्या चाहिए। जवाब में वो आदमी बोलता है, अगर तुम खुश हो तो रात को सो क्यों नहीं पाते हो, मेरे पास क्यों आते हो, क्यों कल रात 3 बजे आए थे और आज भी। डैन सोचता है कि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसोफर समझता है। फिर उस आदमी ने पूछा, अगर तुम ओलंपिक टीम में सिलेक्ट नहीं होते हो तो क्या करते? इस सवाल डैन को अंदर से हिला के रख देता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ओलंपिक के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। तभी डैन को थोड़ा अजीब सा डर लगता है और उस आदमी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से डैन अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करता है, क्लब जाता है, पार्टी करता है और झगड़ा भी करता है। लेकिन सडनली कुछ देर के लिए डैन को वो बूढ़ा आदमी दिख जाता है, तो डैन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसको लगता है कि ये एक इशारा था ताकि ये डैन अपनी हरकतों को सुधार सके। इसलिए डैन फिर से रात को बूढ़ा आदमी के पास जाता है, जहाँ पे जॉय नाम की एक लड़की कुछ खाना लेके दोनों के लिए आता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। उस टाइम डैन ने बहुत जल्दी खाना खा रहा था, तो उस आदमी ने उसे खाना को आराम से और एंजॉय करते हुए खाने को बोला। इस बात पे डैन ने बोला, इसी तरह और भी बहुत फालतू रूल आपके पास होगा। तो जवाब देते हुए आदमी ने बोला कि ये सब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ और बोला, मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए तुमको पहले अपनी बुरी आदत और लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डैन को अपनी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत घमंड था, इसलिए उस आदमी ने डैन को चैलेंज किया 5 मिनट स्क्वाट पोजीशन पे खड़ा होने के, पर डैन ने 5 मिनट तक भी टिक नहीं पाया। अब उसका घमंड गुस्सा में बदल गया और वहाँ से वो जाने लगा। तभी बूढ़ा आदमी ने बोला कि हर कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है। सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत नई चीज सिखाता है, हमारे अंदर सारे सवाल का जवाब है। बाहर से ना सोच के अपने अंदर अपने एक्सपीरियंस से जवाब ढूंढो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि रात को क्यों नहीं सो पाते हो, क्यों तुम अंदर से खाली हो
और इसी अकेलापन से डर लगता है तुम्हें। और एक बात भी बोला कि एक योद्धा के लिए अपने शरीर और दिमाग दोनों पे कंट्रोल होना जरूरी होता है और वो डैन को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करवा सकता है। अगले दिन जब डैन प्रैक्टिस के लिए जाता है तब देखता है उसका दोस्त कायल के हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसलिए वो अब ओलंपिक के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए उनका कोच और बाकी सब परेशान थे। उसी रात को डैन फिर से उसी आदमी के पास जाता है। तभी वो आदमी एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है और वो डैन को नॉट बोल्ट खोलने के लिए रेंच मांगता है। डैन जानबूझ के उसके तरफ वो रेंच फेंकता है, लेकिन उस बूढ़ा आदमी ने बिना देखे ही रेंच को पकड़ लेता है। डैन दोबारा ऐसे ही करता है, लेकिन इस बार भी वो बूढ़ा आदमी ने फिर से बिना देखे ही पकड़ लेता है। तभी सारे काम खत्म करके वो आदमी डैन को बोला, हमारे दिमाग में बहुत सारे बातें चलते रहते हैं जो कि हमारे गोल तक पहुंचने से भड़काता रहता है। फिर वो डैन को थप्पड़ मारते हुए जवाब में वापस मारने के लिए बोलता है और उसे बार बार थप्पड़ मारता है। इसलिए डैन को गुस्सा आया और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी को मारने वाला था तभी वो गिर जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए डैन को बोलता है, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जो भी कुछ दिमाग में है उस कचरे को बाहर निकाल दो, यही ट्रेनिंग की शुरुआत है। डैन बोलता है कि ये कैसे करूं? तो बूढ़ा आदमी ने बोलता है कि कल कैंपस में उसे मिलने को। अगले दिन डैन पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है और उसे वजह सुना रहा था कि तभी बूढ़ा आदमी ने डैन को ब्रिज से उठाकर पानी में फेंक देता है। डैन बहुत गुस्सा में ऊपर आके चिल्लाने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने बोला, तुम जब नीचे गिर रहे थे तब तुम्हारे दिमाग शांत था, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था और तुम 100% प्रेजेंट सिचुएशन में थे, लेकिन अब फिर से तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया है। तब उस बूढ़ा आदमी ने डैन को बोला कि वो सब फिजूल के बातें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में अगर तुम ध्यान रखोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितना अच्छा कर सकते हो। अगले दिन कायल को चोट लगने के बाद कोच ने सबका परफॉर्मेंस टेस्ट ले रहा था। इस दौरान डैन उस आदमी के सिखाए हुए तरीके से अपने आप को फोकस्ड करके रखने में कामयाब हो जाता है और पूरे फोकस के साथ अच्छे से परफॉर्मेंस करता है। डैन के परफॉर्मेंस को देख के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि डैन बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया। फिर उस रात डैन उस आदमी को सारे बातें बताता है। वो बहुत खुश था क्योंकि सारे खिलाड़ी डैन के परफॉर्मेंस से उससे जल रहे थे। इसी बात पे उस बूढ़ा आदमी ने बोला, तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत घमंड है, तुम अभी भी कुछ नहीं सीखे हो। इतना कह के उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने के लिए मना कर देता है। तो डैन चला जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग के नाम पे उसे कचरा उठाना, टॉयलेट साफ करना, पोछा लगाना, यही सब रोज करवाया जाता है। इसी के साथ डॉन का गेम भी बहुत खराब हो जाता है क्योंकि वो बूढ़े आदमी का ट्रेनिंग को समझ ही नहीं पाता है। एक दिन गुस्से में आके डॉन उस बूढ़े आदमी से झगड़ा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और फिर अपने लाइफ को अपने तरीके से फिर से जीना शुरू कर देता है। एक दिन डॉन बहुत स्पीड से बाइक चला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको बोलते हैं कि उसका दाहिने पैर की हड्डी टूट गया है और 17 फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए कभी भी वो जिम्नास्टिक नहीं कर पाएगा। इस बात से डॉन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डॉन के लिए अपनी गेम सब कुछ होता है। एक दिन डॉन कॉलेज के कैंपस में अकेले उदास बैठता हुआ रहता है। तभी जॉय आती है, वही लड़की जो एक बार डॉन और उस आदमी के लिए खाना लेके आई थी। डॉन उससे पूछता है कि वो बूढ़े आदमी कैसा है। इस बात पे जॉय बोलती है कि तुम खुद जाके क्यों नहीं मिल लेते हो। इस दौरान डॉन अपनी जिंदगी का सबसे बुरे वक्त को फेस कर रहा था, इसलिए मदद मांगने के लिए वो उस बूढ़ा आदमी के पास जाता है और रोने लगता है। तभी उसने बताया हर एक चीज होने का एक मकसद होता है और वो डॉन से कहता है अब तुम्हें सवाल के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिल जाता तब तक उसी पुरानी कार के ऊपर बैठते रहो। डॉन वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है। रात भर वो बहुत सोचता है, बार बार अपने नए जवाब के साथ बूढ़े आदमी को बोलता है, लेकिन उन सब जवाब से उस आदमी को सेटिस्फाई नहीं होता है। तभी सुबह हो जाता है और वो एक कपल को देखता है और उसी से अपने जवाब मिल जाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक पल बहुत खास होता है और हमें अपनी जिंदगी का कदर करना चाहिए। उसका ये जवाब सुन के बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। डॉन को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुका था। उस आदमी के साथ रहते हुए डॉन ने बहुत सारी बातें सीखा। उस आदमी ने डॉन के जिंदगी को एक नई दिशा दी और बहुत इंस्पायर करता है। फिर डॉन अपने दोस्तों से मिलता है और पास्ट में अपने बुरे बिहेवियर के लिए
माफी भी मांगता है। उसके दोस्त डैन के इस रूप को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। उस आदमी के विचारों ने डैन के विचारधारा को पूरी तरह से बदल दिया था। एक दिन डैन उस आदमी को कहता है कि वो उसके साथ रह के लोगों का निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे फिर से उसका जिम्नास्टिक का ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है। पर डैन अपनी पैर की हालत बताते हुए बोला कि मैं नहीं कर सकता। तो उस आदमी ने कहा कि एक योद्धा कभी अपने जीत का परवाह नहीं करता है, उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहता है, चाहे उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। फिर वो डैन को प्रैक्टिस करने के लिए रिंग के पास ले जाता है, जिसे बूढ़े आदमी ने तब बनाया था जब डैन हॉस्पिटल में था। अपनी पैर की बुरी हालत होने के बावजूद डैन पूरे दिल से प्रैक्टिस करता है और खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब डैन प्रैक्टिस के लिए कॉलेज में जाता है तब उसका दोस्त और कोच उसको देख के हैरान हो जाते हैं। अगली तरफ कोच ने डैन को एक लेटर देते हैं जिसमें एक ओलंपिक के कमेटी ने डैन को फिजिकली अनफिट करने की बात लिखी हुई थी। कमेटी ने डैन के डॉक्टर और कोच से भी पूछा था, बट डैन की कोच को पता था डैन अपने गेम को लेके कितना पागल है, आगे चल के कहीं उसका जान को खतरा ना रहे, इसलिए कोच भी डैन के फेवर में ओलंपिक कमेटी को नहीं बोले थे। अपना मंजिल के इतना करीब आके उसका सपना फिर से टूट जाता है। उस बूढ़े आदमी ने बोलता है कि कोई भी अप्रूवल लेटर तुम्हें रोक नहीं सकता, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करते रहो। डैन बोलता है मेरा गोल सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है, ओलंपिक में गोल्ड लाना है। उस आदमी ने कहता है गोल्ड पाना बस एक लालच है, जब तक अपने अंदर से खुश ना हो तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, और उसे अपने इमोशन को कंट्रोल करने को कहता है। पर डैन बहुत अपसेट था और बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए अपने अंदर के जवाब ढूंढने के लिए उसी पुरानी कार के ऊपर जाके बैठ जाता है। बूढ़े आदमी ने डैन की परेशानी देखते हुए कल उसके साथ पहाड़ी पे जाने को बोलता है, जहाँ पे कुछ अच्छा चीज दिखाने वाला था। फिर अगली सुबह 3 घंटे की लंबे सफर के बाद वो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं और पूरे सफर में डैन बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लगता था कि आज कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा। अब डैन उस आदमी से पूछता है, बताओ क्या दिखाने के लिए लाए हो इधर? तो बूढ़े आदमी ने उसे नीचे पड़े पत्थर दिखाता है। तो डैन बोला, तुम मुझे इस मामूली पत्थर दिखाने लाए हो? फिर उसे एहसास होता है कि बूढ़े आदमी ने उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वो सफर को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही मंजिल तक पहुंच गया उसकी खुशी खत्म हो गया, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल पाने में नहीं। डैन ये भी समझ गया था उसका गोल्ड पाने की सपना भी इसी पत्थर के समान ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी सफर के दौरान ही होता है। और वो अपनी सफर को एंजॉय करते हुए बिना किसी का परवाह किए बगैर प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस देख के सब हैरान हो जाते हैं और उसका कोच उसे फाइनल क्वालिफायर राउंड तक ले जाने के लिए मान भी जाते हैं। डैन अपनी टीम के साथ उस बूढ़े आदमी को भी ले जाना चाहता था। जब वो गैस स्टेशन पे पहुंचा तब उस आदमी वहाँ पे नहीं था, उसके जगह पे कोई नया आदमी आया हुआ है। डैन हर तरफ उसे ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता है। डैन को लगा शायद उसका काम अब पूरा हो गया है। क्वालिफायर राउंड में डैन पूरे फोकस के साथ अपना परफॉर्मेंस करता है। अब उसे गोल्ड पाने की कोई लालच नहीं था, बस उसी पल को वो एंजॉय कर रहा था। पैर की हड्डियां टूटने के बावजूद उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस सबको हैरान कर दिया था और बहुत आसानी से उस मुश्किल ट्रिपल फ्लिप को कर देता है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। इसी तरह डैन बर्कली टीम के साथ अपना पहला नेशनल टाइटल जीत जाता है और बाद में डैन ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखती है जिसका नाम था द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, जो लाखों लोगों को इंस्पायर किया था, और ये मूवी उसी किताब पर आधारित है। आई होप इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आगे शेयर करना।